मुंबई नालासोपारा चर्च गेट लोकल ट्रेन की ये घटना है। सिंपल सी घटना है, रोज़मर्रा जीवन में घटती है। दरवाज़ा खुला था ट्रेन का, बारिश हो रही थी, पानी अंदर आ रहा था। मयंक लोहार एक लड़के, यंग बॉय, जिन्होंने रोज़ रिटेल स्टोर में काम करते थे, रिटेल में काम करने लड़के ने कहा कि भाई इसको जो है बंद कर दो, भीगने के चांस है। और रोशन सोहड़ा जो कि एयरपोर्ट कार्गो में कर्मचारी थे, उसने मना कर दिया। थोड़ा बहुत बात बढ़ी है, उसके बाद रोशन सोहड़ा ने चाकू से कई वार कर दिए मयंक लोहार पे, और वो लड़का वहीं गिर गया और तड़प तड़प के मर गया। इतने लोग उस ट्रेन में थे, कोई आगे नहीं आया। हमारे आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो गया है कि सीधे सीधे थोड़ी सी बात पे इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो गई है कि थोड़ी सी बात पे जान चली जा रही है। मुझे याद है, ज़्यादा दिन नहीं गुजरा है, हम लोग अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे थे KGMU लखनऊ, और डालीगंज के आगे जो ओवर ब्रिज है वहीं पे ड्राइवर नया था, उसको पता नहीं था कहाँ जाना था। आगे सीधे जाते तो KGMC का गेट नंबर 2 मिलता पीछे वाला, और आगे सामने से जाते तो बाएं मिल जाता आपका मेन गेट। वो थोड़ा सा रुका, हिचका, तब तक अभी साइड में वो सोच ही रहा, तब तक एक कार आई, झटके से रुकी, उसमें से कुर्ता पैजामा पहने एक यंग लड़का एकदम आया, दरवाज़ा पीटने लगा। पीटने के बाद बोलता है कि हम दरवाज़ा, ड्राइवर ने थोड़ा सा नीचे किया खिड़की, बोलता तुमको चलाने नहीं आता, तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी है। हम लोग बहुत प्रेम से बोले बाबू यहीं आगे ही जाना है। इतने में वो गाली देते हुए ड्राइवर को जाके अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी लेके चला गया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिविटी है। और वो ऐसा नहीं कि लखनऊ में हम उससे कमज़ोर थे या वो बवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बवाल फिर कहाँ तक जाता पता नहीं। बच्चे का एडमिशन था, आगे क्या हो सकता है। आपको ये बहुत माइंड करना होता है कि गालियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझ लीजिए। हम लोग अक्सर ईगो पे और स्वाभिमान पे लेके आते हैं। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान सीनियर अक्सर हमें गाली देते हैं, लेकिन उसके पहले वो सिखाते हैं कि इसको अपने ऊपर मत लेना, इसको अवॉइड करना। हम ये गाली आपको नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट ये आदत में शुमार करा रहे हैं। लेकिन हमारे आप के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि गालियों से शुरुआत होती है, हत्या तक चली जाती है। कल परसों, या हमको लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही, एक मरीज़ आके, हमने पूछा क्या हाल चाल है, रोने लगे। बताएं कि उनके जीजा जो है कार से आ रहे थे, पीछे से एक ऑटो वाले ने थोड़ा सा टच कर दिया, जीजा जी उतर गए, ऑटो वाले से झगड़ा हुआ, फिर जीजा जी ने तहस में आकर के ऑटो वाले को एक थप्पड़ मार दिया। ऑटो वाले और उसके साथी ने ऑटो में से रॉड निकाला और एक रॉड उनके सर पे मार दिया। वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन ख़त्म हो गया। इसको याद रखिए कि आप जो हैं अपने घर के एकमात्र कमाने वाले हैं, आपके ऊपर परिवार भी है। कोई व्यक्ति अगर सामने गाली दे रहा है या आप मॉब में फंस गए तो सबसे बेटर चीज़ होती है कि उसको अवॉइड करिए। पढ़ा लिखा आदमी सेंसिटिव ज़्यादा होता है, उसको बहुत दिन तक ये चीज़ कष्ट देती रहती कि सामने वाला गाली दे के चला गया। लेकिन अवॉइड करना बहुत ज़्यादा विकल्प है छोटी चीज़ों में। अरे आने देते, ट्रेन का दरवाज़ा खुला था, बरस तब आ रहा है पानी, आने दो, जब किसी को चिंता नहीं तुम क्या करते। लेकिन तुम चले गए, तुम्हारी माँ बहन घर परिवार सब एक तरह से अनाथ हो गए। तुम कमाने वाले व्यक्ति थे, और जिसने मारा उसको कोई गम फिक्र नहीं है। वो अभी इस देश में न्याय व्यवस्था ऐसी है कि पता नहीं कब तक सजा पाएगा कि नहीं पाएगा। कोशिश करें कि अवॉइड करें। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे आपका पड़ोसी रोज़ आपको परेशान करता, कोई आपके घर पे अटैक करता, या आपके घर वालों को कोई बहुत परेशान करता, आपके बच्चों को परेशान करता, तो आप बिल्कुल इस तरह में छोड़िए। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ अवॉइड करने लायक है उसको ज़रूर अवॉइड करिए। इसको याद रखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, दिन रात जो भाग रहे हैं, अपने परिवार के भाग रहे हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका परिवार बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।